आज का जो संदेश परमेश्वर ने मुझे आपके लिए दिया वो ये है कि परमेश्वर की ओर देखते रहें, वो सब कुछ कर सकता है। आप परमेश्वर की ओर देखते रहें, परमेश्वर आपके लिए क्या क्या कर सकता आपने कभी सोचा भी नहीं। लेकिन पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि एक औरत जिसको 12 साल से खून बहने का रोग था, वो यीशु की ओर देखते हुए, यीशु मसीह उसको दिख नहीं रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उसको दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अपने विश्वास से यीशु को देखते हुए, वो विश्वास से देखते हुए यीशु मसीह की ओर आगे बढ़ने लगी। उसको ब्लीडिंग होती रही, खून बहता रहा। पैसा था और उससे पहले यीशु मसीह के पीछे चलने से पहले वो औरत कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी वैद्य के पास, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास जाया करती थी। परंतु किसी ने कहा है जब पैसा होता है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे पैसा खत्म होता जाता है छोटे छोटे हॉस्पिटल दिखने शुरू हो जाते हैं, और जब पैसा बिल्कुल खत्म हो जाता है तब एक ही दिखता है, उसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। तब लोग क्या कहते हैं, पैसे है नहीं तेरे को, कोई नहीं, तू टेंशन ना कर, तू यीशु मसीह वालियां दे कोल चला जा, वो तेरे वास्ते रो रो के दुआ करनगे, एक दिन तू चंगा हो जाएगा। क्यों यीशु मसीह को मानने वाले लोग आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं? क्यों? क्या वो उनके रिश्तेदार हैं? नहीं, वो एक बात समझते हैं, पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अधर्मी और धर्मी दोनों पर बराबर सूर्य उदय करता है। आधा धर्मी पर और आधा अधर्मी पर नहीं, पूरा धर्मी पर पूरा अधर्मी पर सूर्य उदय करता है। उसी प्रकार जो मसीह को मानने वाले लोग हैं उनकी भी सोच यही कहती है कि जो लोग मसीह को जानते हैं उनके लिए भी हम आंसू बहाकर प्रार्थना करेंगे, और जो नहीं जानते हम उनके लिए भी आंसू बहाकर प्रार्थना करते रहेंगे। आप परमेश्वर की ओर देखते रहें, आप परमेश्वर की ओर देखते रहें। परमेश्वर 100% आपके लिए अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखते हैं। वो औरत प्रभु यीशु की ओर देखने लगी, प्रभु यीशु की ओर देखते हुए आगे बढ़ने लगी। वो बढ़ती रही। बहुत सी परिस्थितियां आई, बहुत से लोग आए, बहुत से परिवार के सदस्य आए जिन्होंने कहा तू औरत होकर क्यों उसकी ओर बढ़ती है। जिन्होंने कहा तेरे तो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड बह रहा है, इस हालत में तू क्यों जाती है, उसको आना चाहिए तेरे पास। वो आए तेरे पास, लेकिन वो औरत क्या कहती है, नहीं, शिफा मुझे चाहिए। बाकी जगहों पर, बाकी वैद्य के पास मैं गई, इसके पास भी मैं ही जाऊंगी। जब बाकियों के पास मैं पैसा लगाने के लिए गई, इसके पास तो देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक है, वो है कर्म, वो है विश्वास, वो है अड़े रहो और खड़े रहो। और वो स्त्री आगे आगे बढ़ती गई और बढ़ती गई। वो रेंग रही थी। वो एक समय था अपने पैरों पर चलती थी, एक समय था वो अपनी ठाठ में थी, एक समय था उसका ब्लड उसका साथ देता था, एक समय था कि उसकी ताकत उसका साथ देती थी। लेकिन एक समय आ गया कि वो औरत की ताकत कम हो गई और वो औरत जमीन पर रेंग कर चलने लगी, और वो इस तरीके से यीशु की ओर बढ़ रही थी। हे यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे मेरी सहायता कर, हे प्रभु यीशु मेरी मदद कर। वो बढ़ती गई। बहुत से लोगों ने तरह तरह के विचार उसके लिए रखे होंगे, बहुत से लोगों ने तरह तरह की बातें उसको बोली होंगी, बहुत से लोगों ने उसे वापस मुड़ने के लिए बोला होगा, वो तेरे लिए कुछ नहीं करने वाला। लेकिन वो औरत लगातार, यीशु प्लीज हेल्प मी, यीशु मेरी सहायता कर। हो, यीशु ने आकर कभी नहीं कहा तू क्यों यीशु कहती है, तेरे को बोलने का नहीं पता। प्रभु यीशु ने कुछ नहीं कहा। हालेलुया। प्रभु यीशु उसकी लगातार उसकी आवाज़ को सुनते रहे, और वो यीशु की ओर आगे बढ़ती गई, और यीशु की ओर आगे बढ़ती गई। और उसका मन कहता था, उसका दिल कहता था,
अगर मैं गिरते पड़ते लेटते एक बार यीशु के पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उस औरत ने ऐसा एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, बल्कि वो बारंबार, मालूम नहीं कितनी मीटिंग्स में वो यीशु की गई होगी, मालूम नहीं। हो सकता है एक मीटिंग में गई हो, वहां यीशु ना मिला हो सकता दूसरी मीटिंग में गई हो, वहां तक यीशु के तक वो ना पहुंच पाई हो सकता है तीसरी मीटिंग में उसने पूरा जोर लगाया हो कि मैं आज तो यीशु को छू लूंगी, लेकिन ना छू पाई हो सकता है उसको लगता हो कि आज तो मेरी चंगाई का दिन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो रोज के दिन को यही सोचकर चलती थी, आज चमत्कार मेरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो यीशु की ओर आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और एक दिन आया जिस दिन उसने यीशु को छू लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब प्रभु यीशु को छुआ तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? कोई है जिसने मुझे छुआ है। चेले बोलते हैं, प्रभु जी भीड़ आपके ऊपर गिर रही है, भीड़ आपके ऊपर गिरी जा रही है, और आप कह रहे हैं कि किसी ने मुझे छुआ है। लेकिन प्रभु यीशु पक्का वहां कहा होगा, बेटा इस भीड़ के छूने में और उसे एक के छूने में बहुत फर्क है। ये भीड़ मालूम नहीं कि क्यों छू रही है, लेकिन वो जब उसने मुझे छुआ तो कुछ निकला है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ मेरे अंदर से उसकी और बड़ा है। इनके छूने में उसके छूने में फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक सभा में मैं खड़ा हुआ प्रचार कर रहा था, और प्रचार करते हुए मुझे पसीना बहुत आता है, और मैं अपने रुमाल से पसीना पोंछ रहा था। अचानक मैंने रुमाल हाथ में लिया तो वो रुमाल बहुत गंदा था। इतनी देरी में मेरा रुमाल बदल गया। मेरा रुमाल कहाँ गया? अब पसीना आता जा रहा और मैं पोंछ नहीं रहा हूँ क्योंकि वो रुमाल गंदा था। उस दिन मैंने मीटिंग के सभा के समय को थोड़ा कम कर कर वहाँ से निकल गया। अगले दिन आया और मैंने बोला कि मालूम नहीं किसी ने मेरा कल रुमाल उठा लिया। किसने उठाया मुझे पता नहीं। वहीं पर एक व्यक्ति डरते कांपते हुए उठता है, कहता सर सर मैं था जिसने आपका रुमाल उठाया। क्यों उठाया? मेरे चाचा जी की रेल हादसे में हड्डियां टूट गई थी, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि ये कुछ ज़्यादा टूट गई है, जिसके कारण हम इन्हें जोड़ नहीं सकते। इनका ऑपरेशन करेंगे तो पूरी लात काटनी पड़ेगी। इस तरीके से वो जॉइंट टूट गए हैं। मेरा विश्वास था कि यदि आप छू लें, या फिर अगर मैं आपके कपड़े को ले जाकर वहां रख दूं तो वो हड्डियां जुड़ जाएंगी। मैं बहुत डरता कांपता हुआ आपकी स्टेज तक आया। आपको पता ही नहीं लगा कि मैंने कब, वो इस तरीके का स्टैंड नहीं था, वो पुलपिट थी, और वो इस तरीके की पुलपिट थी कि किसी और को देख नहीं सकता। वो पीछे से मालूम नहीं कब आया और उसने अपना रख दिया और मेरा उठा लिया, और वो बताता है मैं चाचा जी को साथ लाया हूँ। आमीन। मेरे चाचा जी की तीनों जगह से टूटी हुई हड्डी मालूम नहीं कैसे जुड़ गई। परंतु ध्यान से सुनिएगा, उसका विश्वास कहता था
इस औरत का विश्वास कहता था अगर मैं यीशु को छू लूंगी तो 12 साल का रोग मेरा तुरंत चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज आपका विश्वास क्या कहता है? आपका विश्वास क्या कहता है? यदि आज का आपका विश्वास है तो आपके लिए भी परमेश्वर आज वैसे ही काम करने की सामर्थ्य रखता है जैसे वो पहले किया करता था। वो बदला नहीं है। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु से आके कहने लगा, स्वामी मैं अंधा हूं, मैं देखना चाहता हूं। वो आंखें नहीं चाहता था, वो यीशु को देखना चाहता था। हाँ, यीशु समझ गए, कितना समझदार व्यक्ति है। देखिए कितनी बड़ी बात बोली। ये नहीं बोला कि मैं अंधेपन से छुटकारा चाहता हूँ, लेकिन क्या बोला, मैं आपको देखना चाहता हूँ। आमीन। और प्रभु यीशु ने क्या बोला, जा तेरे विश्वास ने तुझे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। एक व्यक्ति ने बोला मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। दानियल को शेरों की मान से बचाया, क्योंकि दानियल परमेश्वर की ओर देखता था। 100 शेर थे एक मान के अंदर और वो बचा लिया गया। इसलिए बचा लिया गया क्योंकि दानियल शेरों की मान में परमेश्वर की ओर देखते 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 शेरों की मान में पांव रखा और वो अंदर गया। तो शेर उसको खा नहीं पाए, कारण वहाँ स्वर्गदूत परमेश्वर ने भेज दिए और स्वर्गदूतों ने शेरों की जुबान को बंद रखा। वो अपनी जुबान खोल ही नहीं पाए। तो वो व्यक्ति सीरिया के अंदर अपने जो ऊपर के अधिकारी थे उनको बता रहा था कि परमेश्वर क्या करता है। तब अधिकारी ने बोला, एक दिन आया, अधिकारी ने बोला मैंने सुना है कि तू बहुत कहता कि परमेश्वर मेरा ऐसा करता है, परमेश्वर मेरा ये करता है, परमेश्वर मेरा सब कुछ कर सकता है जो परमेश्वर की ओर देखते हैं। आज देखता हूं तेरा परमेश्वर क्या कर सकता है। और उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने बोला हाँ मेरा परमेश्वर कर सकता है, परंतु यदि विश्वास वैसा हो जैसा परमेश्वर को चाहिए तो वो मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। उसने बोला ठीक है, मैं तुझे एक काम बोलता हूँ। उसने बोला जी सरकार बोलिए। उसने बोला वो जीप जो खड़ी है उस जीप को यहाँ से उठा और वहाँ जाकर खड़ा कर दे। ठीक है। उसने जीप को चाबी लगाई, स्टार्ट किया और स्टार्ट कर कर जब इधर इस तरफ आ रहा था, जब वो इस तरफ आ रहा था तो देखा उसने जो उसका अधिकारी था और अधिकारी के अंडर जितने लोग थे सब ने घुटने टेक कर क्या बोल रहे हैं, सचमुच इसका परमेश्वर महान है। सचमुच इसका परमेश्वर महान है। और वो जीप चलाने वाला सुना है अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, और अधिकारी जी ने तो घुटने पहले टेक दिए। और वो उस जगह पर जाता है और जीप खड़ी करता है और वापस आता है। अधिकारी से कहता है सर ये क्या बात है, कुछ मिरेकल चमत्कार तो कुछ हुआ ही नहीं है, आपने घुटने क्यों टेक दिए। अधिकारी बोलता है चमत्कार हुआ है क्या, जिस जीप को तूने स्टार्ट किया उसमें इंजन नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, आमेन। उनको पता था इंजन नहीं है, कहते इसलिए हमने जिस टाइम स्टार्ट, जब तूने स्टार्ट किया और इंजन की आवाज आई हमने घुटने टेक दी। और आपको मालूम है जब उसने जीप को वहां खड़ा किया, वो स्पेशली जीप को देखने गए कहीं हम इंजन खोलना भूल तो नहीं गए, लेकिन जब देखा तो इंजन वाकई में नहीं था। जीप के अंदर इंजन नहीं था तो गाड़ी वहां से यहां तक कैसे आई। परमेश्वर का काम है अपनी, उसका काम करने का तरीका अपना है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बिना विश्वास के आप परमेश्वर को खुश
नहीं कर सकते, बिना विश्वास के खुश नहीं कर सकते। यदि आप खुश करना चाहते हैं, यदि आज आप चाहते हैं कि आपका परमेश्वर खुश हो, यदि आज आप चाहते हैं परमेश्वर हंसने लगे, यदि आज आप चाहते हैं परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर आपका आशीष दे, तो विश्वास वैसा लेकर आइए जिससे वो आपको आशीषित करे। आमीन। यूहन्ना पहला अध्याय की 12 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने मसीह पर विश्वास किया परमेश्वर ने उन सबको अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप संतान नहीं बन सकते। परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने पुत्र पर विश्वास किया, जितनों ने पुत्र पर विश्वास किया, परमेश्वर उनके साथ आकर खड़ा हो जाता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पापी ही थे, रोमियो 5वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि जब हम पापी ही थे, बिल्कुल ठीक समय पर मसीह यीशु आपके और मेरे लिए मर गए। सबने पाप किया, कोई भी ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए, और महिमा से अलग होने के कारण समस्याओं में फंस गए। यदि आज आप चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो, यदि आज आप चाहते हैं कि आप छुटकारा पाएं, तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। आमीन। जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, जब आप परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वोडाफोन कंपनी के अंदर जाएंगे तो वोडाफोन कंपनी का अगर आप रिचार्ज करवाते तो वो आपको अलग अलग ऑफर देगी। कौन कौन मेरे साथ हैं? जियो का रिचार्ज करवाएंगे तो जियो कंपनी उसी को अलग अलग ऑफर देती है जो रिचार्ज करवाता है, हाँ या ना? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ परमेश्वर ये नहीं कह रहा पहले मुझे मानो, पहले मेरे हो जाओ। वो कह रहा बस विश्वास लेकर आओ, आप कहीं भी जाओ विश्वास लेकर आओ। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप विश्वास लेकर आते हैं और वो आपको अपनी संतान बनाता है तो कहीं जाने नहीं देगा। समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है? आप इतने दीवाने उसके हो जाएंगे, कहीं जाने का दिल ही नहीं करेगा। आप ये कहेंगे बाप रे। एक व्यक्ति, मैं गाड़ी से जा रहा था और एक जगह पर मैं रुका, मेरे पास एक मैसेज आता है, सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आज़ाद कैसे हो जाऊं? मैंने मैसेज टाइप किया, जी बता सकता हूं। क्या आप सामने के बस स्टॉप पर खड़े हैं? मैंने इधर उधर देखा, जी खड़ा हूं। ओके सर, मैं भी आता हूं। वो वहां पहुंचता है, बाइक रोकता है, सर मैं बचना चाहता हूं, मैं कैसे बचूं? मैंने अपनी गाड़ी से न्यू टेस्टामेंट निकाला, इसको लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार से पढ़ना शुरू कीजिए, 100% एक दिन बच जाएंगे। किताब को पढ़ने से, बिल्कुल किताब को पढ़ने से। किताबें तो मैं बहुत पढ़ता हूं, ये किताब एक जगह नहीं पूरे संसार में चलती है। ये किताब जब तक पढ़ी ना जाए तब तक लगोस है, काम नहीं करती, लेकिन जब पढ़ी जाए तो ये काम करना शुरू कर देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हो वो जवान पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था, उसको तुरंत समझ आ गई। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है, हाँ या ना? लेकिन जब किसी को परमेश्वर की बात समझ आ जाए तो वो मूर्ख नहीं रहता, बुद्धिमान हो जाता है। उसको वो बात समझ आ गई और वो घर जाकर उसको पढ़ने लगा। उसने अभी 3-4 चैप्टर पढ़े थे और 3-4 चैप्टर पढ़ने के बाद उसने एक मैसेज मुझे सेंड किया, सर
मुझे रात को नींद नहीं आती थी, कोई चीज़ थी जो मेरा गला दबाती थी। और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, लॉयर का मतलब LLB कर रहा हूँ। कोई चीज़ मेरा गला दबाती थी, लेकिन जब से इस पुस्तक को पढ़ने लगा, सॉरी, उसने बोला सॉरी, जब से मैं पवित्र बाइबल को पढ़ने लगा मेरा जीवन बदल गया। मेरी बात समझ रहे हैं? वो पहले किताब कह रहा था, मैं भी किताब कह रहा था, लेकिन जब इस पुस्तक ने काम करना शुरू किया तब वो पवित्रताई पर आ गया। याद रखिएगा, जब तक यीशु मसीह के भाई नहीं जानते थे यीशु मसीह कौन है, तब तक वो यीशु ये तो साडे चाचे का मुंडा है, ये तो साडी ताई का मुंडा है, ये तो साडा अपना, ये वो नहीं है जिहदा बाप तरखान का काम करता सी। परंतु जब उन्होंने देखा कि ये मुर्दों को जिंदा कर देता है, जब उन्होंने देखा कि ये वाक्य में आशीषित करता है, तब क्या हुआ? तब लोग क्या कहने लगे? स्वामी। तब भाई क्या कहने लगे? स्वामी। तब लोग क्या कहने लगे? हे राजा। तब लोग क्या कहने लगे? हे गुरु, हम पर दया कर। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, कुछ नहीं करना, आप घर जाकर वचन को पढ़ना शुरू कीजिए, बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, और याद रखिएगा एवरी संडे आप यहाँ आएंगे, मैं उधर से पूरी सामर्थ में आऊँगा, आप उधर से पूरे वचन के साथ आएंगे, और जब हम आपस में मिलेंगे छुटकारा आपका होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमेन। पौलुस और सिलास ने कोई अपराध नहीं किया था, पौलुस और सिलास ने कोई गुनाह नहीं किया था, पौलुस और सिलास सिर्फ प्रचार कर रहे थे। रोम सरकार ने पौलुस और सिलास को पकड़ लिया। रोम सरकार क्या करती थी? जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता था तो उसको बेंत मरवाती थी, लेकिन उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। सिर्फ लोगों के प्रेशर से, सिर्फ लोगों के दोष से पौलुस और सिलास को जेल में बंद कर दिया। और जब वो दरोगा ने आकर क्या किया? पौलुस और सिलास के पैर काठ में ठोक दिए, जंजीरों से बांध दिए। पौलुस और सिलास दोनों जेल के अंदर थे, और क्या कर रहे थे? उस परिस्थिति में भी, दुख की परिस्थिति में भी, मुसीबत की परिस्थिति में भी, हो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माय गॉड। उनकी जगह कोई और होता तो क्या कहता? ओ परमेश्वर, ऐसे वास्ते तू मैनू चुनिया सी, ओ रब आ की किता तू, सानू तो समझ नहीं आई तेरी, पहला चमत्कार करता रहा, हुण अंदर बुला लिया। हाँ या ना? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, पौलुस और सिलास आराधना करते रहे, आराधना करते रहे, आराधना करते रहे, आराधना करते रहे। पौलुस और सिलास दोनों आपस में बातचीत कर सकते थे। सिलास, तेरे किन्नी बेनता मारिया ने। सिलास पौलुस से पूछ सकता था, पौल तेरे दर्द हुआ या नहीं? पौल, तुझे बहुत मारा, मुझे बहुत मारा। ऐसा किया उन्होंने? रो पड़े वो? नहीं, बल्कि उन्होंने अपने आंसुओं को खुदा की आराधना में इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने दुख को परमेश्वर की आराधना में इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने पीड़ा को मसीह यीशु के चरणों पर चढ़ा दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो रोते रहे और आराधना करते रहे, आराधना करते रहे, आराधना करते। अचानक तूफान आ गया। अचानक पौलुस और सिलास हालेलुया, लेकिन बाकी कैदी जो थे वो गूंगे। ये क्या हो रहा है?
लेकिन वो आराधना कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने नहीं कहा परमेश्वर हम बेकसूरों ने मार दो, परमेश्वर हम बेकसूरों ने इनका श्राप देते हैं, ऐसा बोला नहीं। हालेलुया। आराधना करते रहे, परमेश्वर की स्तुति करते रहे, परमेश्वर की प्रशंसा करते रहे। पॉल ने धमकी नहीं दी, ए हेलो अभी मार लो जितना मार सकते हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन था, बोला नहीं। आराधना, प्रेज द लॉर्ड, आराधना में छुटकारा है। तूफान आया और उस तूफान के अंदर जिसकी वो आराधना कर रहे थे वो था। तूफान के अंदर यीशु मसीह खुद आया और परमेश्वर ने क्या किया, उनकी बेड़ियां हल्की कर दी। मीन्स स्वर्गदूत थे, उन्होंने उनकी बेड़ियां हल्की कर दी। और हल्की करने के बावजूद भी पौलुस और सिलास ने ये क्या, ओह पौलुस सिलास हम दोनों की बेड़ियां हल्की हो गई हैं, तेरी हुई हाँ हुई, तेरी हुई हाँ, चल भागते हैं, ऐसा नहीं किया। वो अंदर ही पड़े रहे, प्रेज द लॉर्ड, और आराधना करते रहे। कैदी जो थे, बाकी जो कैदी थे, उनकी भी बेड़ियां खुदा ने हल्की की, बेड़ियां खोल दी, परंतु उनके दिल बांध दिए। जो कैदी थे, क्योंकि परमेश्वर को पता था पौलुस और सिलास तो भागेंगे नहीं, लेकिन जो कैदी थे उनका पता था ये भाग जाएंगे, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, पैर तो उनके खोल दिए परंतु दिल बांध दिया। आमीन। ये नई बात है, स्वर्ग से आ रही है। उनका दिल बांध दिया। और दिल क्यों बांधा, कहीं ऐसा ना हो पौलुस और सिलास तो भागेंगे नहीं, लेकिन ये भाग गए तो पंगा खड़ा हो जाएगा। ब्लेम किस पर आ जाएगा, पौलुस और सिलास पर, इनके कारण भागे हैं। लेकिन क्या हुआ, वहां दरोगा आता है और दरोगा ने आकर देखा, ओ सारे दरवाजे खुले हैं, ओ ताले टूट गए हैं, बेड़ियां खुले, ओह। उसने क्या किया, तलवार निकाली और अपने गर्दन पर रखे, मारने पर ही था। दरोगा जी को अंधेरे के कारण पौलुस और सिलास नहीं दिखे, लेकिन पौलुस और सिलास को दरोगा देख गया। उसने बोला, दरोगा चिंता मत कर, हम यही हैं, हम भागे नहीं हैं। दरोगा ने, अच्छा फिर मैं क्या करूं? उसने बोला, अपने आप को हानि मत पहुंचा, अपने आप को हानि मत पहुंचा। परमेश्वर ने हमें बता दिया है कि मैंने तुम्हें क्यों खोला है। तुम्हारा यहां से दरवाजे खुलने का कारण, तुम्हारा यहां से बेड़ियां खुलने का कारण भागना नहीं है, तुम्हारा यहां पर किसी का बचाव है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, आमेन।